चैप्टर 67 3 लोगों का छोटा सा परिवार। अनफॉर्चुनेटली अनु लोगों को बात करने से रोक नहीं सकती थी। पीछे से खुसुर पुसुर शुरू हो गई। किसी ने पूछा, अरे ये कौन है और हमने इसे पहले क्यों नहीं देखा? तुम्हें पता है, मुझे तो लगता है कि ये आदित्य की पहली बीवी है। तुम सही कह रहे हो। नहीं तो आरव इस तरह से किसी का हाथ पकड़ के क्यों आएगा? ये जरूर उसकी माँ है। अच्छा, तो ये आदित्य की पहली बीवी है। पर मैंने तो सुना था कि ये औरत एक हाउसवाइफ थी, तो अचानक इतनी बदल कैसे गई? ये आदित्य की पहली बीवी है तो एक साधारण कैसे हो सकती है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लोगों की ऐसी बातें सुनकर अनु को बहुत गुस्सा आ रहा था और उनके शब्द उसके कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने गुस्से में कस के मुट्ठी बंद कर ली और अपने नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे। उसे सच कबूल करना ही पड़ रहा था कि जो आरव के साथ धीरे धीरे पार्टी हॉल में आ रही थी, वो औरत कोई और नहीं, वो कोई और कैसे हो सकती थी? सही कहा लोगों ने। वो औरत थी आरव की माँ, आदित्य की पहली बीवी, जिसका नाम है तान्या। वो तान्या जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी और जिसकी बेइज्जती करने का उसका कब से इंतजार था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि जो उसने उसके बारे में सोचा था, ये अचानक उसके जस्ट अपोजिट, यानी इतनी बदल कैसे गई? तान्या, वो भद्दी सी लड़की, इस तरह यहां नहीं आ सकती। वो इतनी ग्लैमरस तो बिल्कुल नहीं दिख सकती। उसके ऊपर इतनी महंगी लाखों की ड्रेस तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। उसके पास पैसे भी कहाँ थे इन सारी चीजों के लिए? नहीं, ये सब नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं सब बिल्कुल नहीं चाहती थी। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? पिछले 2 दिनों से अनु सिर्फ अपने साथ हुई बेइज्जती के बारे में सोच रही थी और तान्या से उसका बदला लेना चाहती थी। वो सपने में भी तान्या की बेइज्जती करने के बारे में सोच रही थी। और अब मतलब ये हकीकत तो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा बुरी थी। जैसा अनु ने सोचा था, तान्या उसके जस्ट अपोजिट तैयार होकर आई थी। तान्या बहुत सुंदर, ग्रेसफुल और एलिगेंट लग रही थी और उसके ऊपर उसका पागल बेटा भी उसका हाथ पकड़े उसके साथ पार्टी हॉल में आ रहा था। अपने साथ आरव को लाकर उसने वैसे भी सभी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। बल्कि आदित्य भी उसे बिना पलक झपकाए बस देखे जा रहा था, मानो वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। आदित्य को ऐसे देखकर अनु को अंदर से और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे अपनी बेइज्जती और इंसल्ट जो उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, उसकी एक गलतफहमी लगने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ज्यादा बुरा। उसे उसकी सारी प्लानिंग फेल होती नजर आ रही थी और तान्या जैसे उसके सारे प्लान्स पर पानी फेरने के लिए आई हो। उसे लग रहा था अगर तान्या यहाँ और ज्यादा देर रुकी तो बाजी बिल्कुल पलट जाएगी और तान्या की जगह वो एक जोकर बनकर रह जाएगी। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उस दिन की पार्टी का मतलब सिर्फ तान्या की बेइज्जती करना था। सिर्फ तान्या की बेइज्जती करना, और कोई रीजन नहीं था इस पार्टी का। अनु ऐसे सब कुछ बेकार नहीं होने दे सकती थी। उसने बहुत सी प्लानिंग की थी, बहुत मेहनत की थी ताकि वो तान्या को बेइज्जत कर सके, क्योंकि जैसा कहा गया है कि शो मस्ट गो ऑन। उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। अनु ने खुद को संभाला और एक जोर से मुस्कुराहट के साथ आरव की तरफ अपनी छोटी ममता दिखाते हुए उससे पूछने लगी, चिंता जताते हुए, आरव
तुम इस तरह कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है, तुम्हारे इस तरह से शरारत करने से और यहाँ पर गायब हो जाने से सभी लोग कितने परेशान हो गए थे। स्पेशली मैं और तुम्हारे पापा। परेशान कर दिया था बेटा। हमें कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। कहाँ चले गए थे तुम? अनु ने अपने उन्हीं शब्दों से तान्या के आने से वहां हुई शांति को तोड़ा और सभी लोगों का ध्यान फिर से आरव के गायब होने वाली बात की तरफ डाइवर्ट कर दिया। वो जानबूझकर आदित्य के पास जाकर खड़ी हो गई ताकि लोगों को एहसास हो कि अब आदित्य की होने वाली बीवी वो है, तान्या नहीं। हालांकि वो ये बात भूल गई थी कि 4 साल का आरव उसे शुरू से पसंद नहीं करता था। आरव ने उसकी बात सुनी तक नहीं। उसे कोई मतलब नहीं था कि अनु उससे क्या कह रही है। तभी आरव तान्या को खींचते हुए आदित्य के पास गया और उसे अपने दूसरे हाथ से आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो अब उसकी पेंटिंग जो थी वो पूरी हो चुकी थी। एक हाथ उसने आदित्य का पकड़ा था और दूसरा तान्या का। आदित्य और तान्या दोनों ही उसकी इस हरकत से हैरान थे। तान्या और आदित्य के साथ साथ वहां पर सभी लोग भी इस बात से हैरान हो गए। आरव ने एक परफेक्ट फैमिली की तरह एक हाथ से अपनी माँ और दूसरे हाथ से अपने पापा का हाथ पकड़ा था। तान्या की बेहद खूबसूरती और आदित्य का हैंडसम होना, उन दोनों के गुड लुक्स के साथ उनके प्यारे बेटे का होना, 3 लोगों की छोटी सी प्यारी सी फैमिली एक आइडियल फैमिली की तरह लग रही थी। किसी का भी उसमें कोई भी कमी निकालना बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने थे। वो तीनों एक दूसरे के साथ इतने परफेक्ट लग रहे थे कि अगर उनमें से एक भी कम होता तो ऐसा लगता मानो रेनबो में से एक कलर कम है। और ये सबसे बड़ी बात थी कि अनु के लिए भी वो लोग साथ में परफेक्ट लग रहे थे। इस सोच से ही उसका दिमाग खराब हो रहा था। इससे ये बात तो साफ पता चलती है कि वो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। पर इस बारे में कौन कहे, कौन सोचे और कौन समझे। आरव तो इतना खुश था अपनी इस 3 लोगों की फैमिली के साथ जिसका शायद अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। चलिए अभी इसी अंदाजे के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इस तरह से हुआ कि ये तीनों साथ साथ चल रहे थे। आरव अब इनमें से किसी और को देखना नहीं चाहता था। उसके लिए उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। आज तान्या आई थी उसके बर्थडे पार्टी में और इस बात से वो बहुत खुश था। अनु ये सारी चीजें देखकर बस जले जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तान्या खूबसूरत लग रही थी, आरव वहां खड़ा था, आदित्य तान्या में खोया हुआ था। ये सब क्या था?